हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशन से लेकर अच्छे से हमारी क्लासेस चल रही हैं। थोड़ी चीजों को इंपॉर्टेंट विस्तारित रूप से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीफ में भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, संक्षिप्त में, संक्षेप के रूप में। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने हाइड्रोजन को स्टार्ट किया था, वहीं हाइड्रोजन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद में आप जानते हैं वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है 1:8, मतलब एक हिस्सा हाइड्रोजन का 8 हिस्से ऑक्सीजन के। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? आपको एटॉमिक वेट निकालना आता है ना? एटॉमिक वेट किसी भी चीज का, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 16। तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 का हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 का 16 रहेगा, 16 + 2 कितने हो जाएंगे? 18 U। तो इस तरीके से एटॉमिक मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन जो वाटर होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 18 U। इसी में आप आगे आगे पढ़ोगे कि जो वाटर झाग बनाता है, जो वाटर लेथर या झाग बनाता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। समझना मेरी बात को। पानी को हमने 2 भागों में बांटा। आपने साबुन मिलाई, किसके साथ? झाग किसके साथ बनाएगा? साबुन के साथ। जो पानी झाग बनाता है उसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जो पानी झाग नहीं बनाता, मतलब साबुन घोलोगे झाग नहीं बनेगा, चिपचिपा सा स्कम सा बनेगा, तो उसे हम कहते हैं कठोर वाटर या हार्ड वाटर। ठीक है बच्चा? अब ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्यों होती है, इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करेंगे इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आपको पता है, पीरियोडिक टेबल का जो 18वां ग्रुप होता है, 18 वाला, सबसे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो ये ग्रुप होता है, उसमें क्या होती है? हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, इस तरह की जो ये गैसेस होती हैं। कुल संख्या कितनी है? 6। इनके बारे में आगे आकर पढ़ोगे। आज थोड़ा सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से जरूर आता है इस लेक्चर से, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के ऊपर, कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है, और अगर इसकी हार्डनेस आपको हटानी हो, रिमूव करनी हो, तो आप कैसे करोगे। समझ में आ रही है? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने आने वाली है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, सबके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। कहां ये इस्तेमाल होती हैं, किस तरह की होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के मकसद से, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता, इसी में से थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेगा। ओके सर, फर्स्ट स्लाइड तैयार कर दीजिए। तो सबसे पहली है बेटा हाइड्रोजन के, बिल्कुल सही, शाबाश, इसको सबको आप अच्छे से पढ़ोगे। सबसे पहली है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जहां से कल हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हमने हाइड्रोजन की आइसोटोप देखी थी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के कुछ उपयोग होते हैं। एक तो अमोनिया, अमोनिया जो बनता है हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और जो ये हवा के गुब्बारे होते हैं, आपने देखे जो गुब्बारे ऊपर हवा में भर के छोड़े जाते हैं, तो बेटा पहले इनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, आग लग जाती है। तो सेफ्टी के पर्पस से, सुरक्षा की दृष्टि से अब उस गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन भरी जाती है। 85% हीलियम, 15% हाइड्रोजन। लिख लो इसको, 85% हीलियम और 15% हाइड्रोजन बैलून। जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, द्रव हाइड्रोजन, वो रॉकेट फ्यूल में काम आती है।
रॉकेट फ्यूल, मतलब जो रॉकेट का ईंधन होता है, जो रॉकेट ऊपर छोड़े जाते हैं, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन एक तरीके से उसके जैसी, ईंधन के जैसी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है D2O। D2O हैवी वाटर, हैवी वाटर की तरह भी इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर, भाई ये हैवी, तो जो हैवी वाटर है ये हाइड्रोजन की तो ऑक्साइड है, तो ये मॉडरेटर की तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन को मंदा करने के लिए, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा भी हाइड्रोजन के बहुत सारे उपयोग होते हैं। उसके बाद में आ जाती है, इसका एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम होता है बच्चा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। एक्चुअल में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड, या इतना भी गाढ़ा नहीं, मतलब एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ऑर्डरलेस, गंधहीन होता है, इसका हल्का सा नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका? हल्का सा नीला। इसीलिए ये, नेक्स्ट स्लाइड सर, घाव धोने आदि के काम भी आता है। आपने देखा होगा जब आपको सुई वगैरह लगती है तो एक नीली सी बोतल में जो नर्स या डॉक्टर होते हैं वो एक नीली ब्लू कलर की बोतल से कुछ लिक्विड सा निकालते हैं ना, तो वो जो रुई होती है कॉटन, वो भी हल्की नीली हो जाती है। तो हल्का कलर इसका नीला होता है। इसमें जर्म्स, कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है, इसलिए इसको एज घाव, वुंड वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घाव धोने आदि के, कान, नाक, इन सब चीजों को साफ करने के लिए भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कार्य करती है। 1000 बार ये क्वेश्चन आता है। ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेती है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करा देती है, मतलब दोनों तरीके से काम आ सकती है। इसीलिए किसी कपड़े से कलर हटाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है, दोनों की तरह काम करती है। नेक्स्ट सर, आगे आ जाता है हमारा वाटर, जल, जो हमारे नॉर्मल वाला जल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इसमें रेशियो होता है वो रेशियो होता है 1:8। कौन सा रेशियो होता है? 1:8। क्लियर है ये बात? pH 7, इसका जो pH होता है 7, मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। लेकिन मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने ग्राउंड से पानी निकाला, ग्राउंड वाटर, थोड़ी देर उसे हवा में छोड़ दिया तो pH 7 से कम हो जाता है, क्योंकि हवा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में घुल जाती है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर आ जाता है, अम्लीय प्रकृति आ जाती है, और उसका जो pH होता है वो 7 से कम हो जाता है। ये क्वेश्चन रिवीजन में याद रखना है इन चीजों को। शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, बिल्कुल उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं पाए जाते। समझ लीजिए, जो शुद्ध जल होता है उसमें सॉल्ट नहीं पाए जाते, इसीलिए शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का बेड कंडक्टर होता है। मैंने हिंदी में इसको सुचालक लिख दिया, उसको कुचालक कर दो। हिंदी में कुचालक, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो होता है वो कुचालक होता है, मैंने गलती से सुचालक कर दिया है। और जो नल का पानी होता है, नलके का पानी, टैप वाटर, इसमें कुछ सॉल्ट घुले रहते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम या सोडियम सॉल्ट, कुछ लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण टैप वाटर जो है ये अच्छा स्रोत होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अच्छा सुचालक होता है। ठीक है बच्चा, उसको सही कर लेना प्योर वाटर वाले को। नेक्स्ट आ जाता है सबसे शुद्ध, जो सबसे शुद्ध होती है, प्योरेस्ट फॉर्म, वो होती है रेन वाटर। रेन वाटर सबसे शुद्ध होता है। क्लियर है? रेन वाटर शुद्ध होता है क्योंकि कंडेंसेशन से आता है, पहले पानी इवेपोरेट हुआ फिर कंडेंसेशन। अब आप वहां पे मत चले जाना कि सर पानी में तो एसिड रेन भी होती है। नॉर्मली अगर बिना एसिड रेन वाला जो रेन वाटर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब तो पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पहुंच जाती हैं, इसके कारण होता है बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है झाग बनाने के आधार पर। झाग बनाने के आधार पर लेथर फॉर्मेशन कैपेसिटी, साबुन के साथ पानी झाग बना रहा है या ज्यादा बना रहा है या बिल्कुल नहीं बना रहा, तो उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है पानी। एक सॉफ्ट वाटर, जिसे हिंदी में मृदु जल कहते हैं,
एक हार्ड वाटर जिसे हिंदी में कठोर जल कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? झाग बनाने के ऊपर होता है ये जो टाइप होते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है ये साबुन के साथ झाग बना लेता है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है ये झाग नहीं बना पाता। दूसरी बात, ये पीने के लिए आसान होता है या पीने के लिए अच्छा होता है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो पीने के लिए या मतलब काम करने के लिए इतना मतलब लाभदायक नहीं होता। ये गुड फॉर ड्रिंकिंग होता है। और जो सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर की बहुत सारी कमियां होती हैं। ये इंडाइजेशन या मतलब बीमारियां भी कर सकता है, पेट में दर्द वगैरह। और जो जहां ये साफ वगैरह होते हैं, पानी क्लीन होता है, उसके जो मशीनें होती हैं वहां पे जम जाता है। अब मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने रॉड देखी होगी जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने वाला जो रॉड होती है उसमें जब आप कई महीनों तक पानी गर्म करते हो तो उसके ऊपर बहुत हार्ड सी कवरिंग सी जम जाती है ना, परत। तो वो बेटा इसी सॉल्ट जो पानी में घुली रहती है चीजें, जिनकी वजह से हार्डनेस वगैरह आती है, उन्हीं के जमने की वजह से होती है। तो सोचो जब पानी को गर्म करने वाली रॉड पे इतना ज्यादा कठोर परत जम सकती है तो आपके पेट का क्या हाल होगा। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो हार्डनेस है ये कितने प्रकार की होती है। तो एक होती है, हाँ बिल्कुल सही, नो या बहुत कम मिलाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाता है ये हार्डनेस कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है मुख्य तौर पे हार्डनेस। एक टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी का मतलब होता है कि जो कुछ समय के लिए होती है, मतलब उसे चाहो तो आप हटा सकते हो, कुछ समय के लिए वो हार्डनेस होती है। इसमें आप बॉइलिंग करके, साधारण जो अपने फिजिकल मेथड होते हैं बॉइलिंग से, इन सब से आप उसको हटा सकते हो। क्लियर है बात? टेम्पररी हार्डनेस होती क्यों है? तो देखो मैंने ब्रैकेट बना के लिख रखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। और मैंने इधर फॉर्मूला भी लिख रखा है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, और कैल्शियम वाले के लिए Ca कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस। ये बाइकार्बोनेट होते हैं, इन्हें आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। हाइड्रोजन लगी रहती है कार्बोनेट के पहले। ओके, याद रखिएगा अच्छे से, बाइकार्बोनेट टेम्पररी। बाइकार्बोनेट टेम्पररी मतलब कोई सामान टेम्पररी रूप से खरीदा, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद हो जाएगा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट होता है, ये हटाई कैसे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर चलो टेम्पररी हार्डनेस है, अब इसको हटाने की कोई विधि तो बताओ। तो बेटा इसका उपाय है, आप साधारण बॉईल कर लो, बॉइलिंग से भी इसको हटा सकते हो। जब बॉईल करोगे तो आपने देखा होगा घरों में हम पतीली वगैरह में पानी बॉईल करते हैं, तो उसके नीचे की तरफ थोड़ा पाउडर सा जम जाता है ना, व्हाइट कलर का। तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, पाउडर बन जाता है, और तलहट जो उसकी नीचे का मतलब हिस्सा होता है बर्तन का, उस पे ये आके बैठ जाता है या उस पे आके ये टिक जाता है। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा क्लार्क मेथड। नेक्स्ट कौन सा होता है, क्लार्क विधि या क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा लाइम CaOH का होल ट्वाइस, क्विक लाइम CaOH का होल ट्वाइस जोड़ दिया जाता है। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको दिखा रखा है, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, टेम्पररी हार्डनेस होती है इसकी वजह से। अब जैसे ही आपने इसमें लाइम ऐड किया, लाइम देखो क्लार्क कितना अच्छा है, ClCa मतलब क्लार्क में भी Ca आ रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी, तो याद हो जाएगा क्लार्क मतलब Ca। इसको जोड़ने पर CaOH का होल ट्वाइस जोड़ने पर ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के रूप में नीचे आ जाता है, और हमारी जो है परमानेंट मतलब टेम्पररी हार्डनेस है ये खत्म हो जाती है। तो बॉइलिंग, क्लार्क मेथड, ये टेम्पररी हार्डनेस को। इसके अलावा अगर आपके पास सोडा, ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3, तो ये भी दूर कर देता है। ये मैंने इसमें नहीं बताया है, ये मैंने परमानेंट वाले में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, जल की स्थायी कठोरता, मतलब वो बॉइलिंग से इन सब से खत्म नहीं होती। अगर आप उसे बॉईल करोगे
तो वो खत्म नहीं होगी। आपने देखा होगा कई जगह जब आप दिल्ली वगैरह या कई जगह ऐसे जाते हो, कुछ जगह जब आप साबुन लगाते हो तो झाग नहीं बनते हैं बॉडी पे, चिपचिपा सा हो जाता है, स्कम बन जाता है, और वो पानी डालने पर वो स्कम भी नहीं हटता, अजीब सा होता है बहुत ज्यादा। तो वो होती है परमानेंट हार्डनेस। होती किसके कारण है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट। अब याद कैसे करोगे? जो क्लोरीन होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये विरंजक ब्लीचिंग करने के काम आती है ना, परमानेंट किसी का रंग हटा देती है। तो क्लोराइड की वजह से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस। इसी तरह सल्फेट, इनकी वजह से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस। सल्फेट, सल्फर की वजह से महक आती है ना परमानेंटली प्याज में, तो वहां से याद कर लो ये दोनों परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब क्वेश्चन आता है सर इनको हटाएंगे कैसे? हटाने का कोई तरीका? तो कई तरीके हैं बच्चे, इनको छोटे छोटे नोट कर लो। आप वॉशिंग सोडा मिला दो, वॉशिंग सोडा मिला दोगे पानी में तो भी परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगी। दूसरा मेथड एक होता है केल्गन विधि, केल्गन। तो ये जो सोडियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको, Na6P6O16, तो ये जो केल्गन विधि है, केल्गन, गन माने परमानेंटली डेथ हो जाती है ना, गन माने बंदूक, तो वहां से कर लो, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आती है। दूसरी वॉशिंग सोडा से Na6P6O18, ये जो एक फॉर्मूला है, ये केल्गन नाम का एक एजेंट होता है, रिजेंट होता है, ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को। तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होता है। इसे जियोलाइट भी बोलते हैं और इसे परम्यूटेट विधि भी बोलते हैं। तो IZP, आयन एक्सचेंज, जियोलाइट और परम्यूटेट। अब मैं बताता हूं जियोलाइट क्या होती है। तो जियोलाइट सोडियम के कंपाउंड होते हैं, सोडियम दिख रहा है आपको Na2, उसके साथ आपको X भी दिख रहा होगा, तो Na2 या जो X है, X को बोलते हैं जियोलाइट। X की जगह आप एल्यूमिनियम सिलिकेट या अन्य किसी पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना बाबू? Na2 तो परमानेंट रहेगा, सोडियम तो परमानेंट रहेगा, इसके साथ आप एल्यूमिनियम सिलिकेट इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बनेगा जियोलाइट। और देखो पानी में क्या मौजूद है? कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है, और आपने जियोलाइट, तो जियोलाइट जो होता है ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, और जो सॉल्ट होता है ये नीचे बैठ जाता है जमीन, मतलब जहां पे बर्तन के नीचे की तरफ। जियोलाइट मेथड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, आयन एक्सचेंज, परम्यूटेट, ठीक है। इसमें बहुत एफिशिएंटली जो परमानेंट हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। जियो ने परमानेंटली चेंज कर दिया है सब कुछ, और परमानेंट देखो परम्यूटेट में तो PERM, परमानेंट के 3 शब्द भी हैं, और एक्सचेंज मतलब अदला बदली, हमेशा के लिए परमानेंट। तो यहां से याद कर लोगे, कोई भूलने वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? चलिए शाबाश, याद हो गए ना किस किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक ब्लू आइस नाम का वाटर होता है बेटा, ब्लू आइस, ये बर्फ होती है, इसके अंदर कोई वायरस नहीं पाया जाता, ये ग्रीनलैंड में मिलती है, ग्रीनलैंड। ब्लू आइस नाम की एक बर्फ होती है, इसमें कोई वायरस नहीं पाया जाता, तो नो वायरस, कोई वायरस नहीं मतलब ब्लू आइस। ये 2000 से 3000 साल पुरानी होती है, और विस्की या वाइन बनाने के काम आती है। ग्रीनलैंड में ब्लू आइस विस्की या वाइन बनाने के काम ये आती है बच्चा, और मिलती कहां है ये? ग्रीनलैंड में। क्लियर है? एक बच्चा पॉली वाटर नाम का एक और कंपाउंड होता है पानी का, पॉली वाटर। क्या होता है कि पॉली वाटर अगर किसी बाल के आकार की, जितने आपके बाल होते हैं ना पतले, उतनी कोई आपने नली बनाई तो उसे कैपिलरी कहोगे। अगर उसके अंदर से आप पानी को निकालते हो तो ये कहा गया, कुछ साइंटिस्टों ने 1970 के आसपास रिसर्च की थी रसिया वगैरह में, फिर अमेरिका आदि में, तो उन्होंने बताया कि पॉली वाटर नाम की कोई चीज बन सकती है और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन अभी ये मिथ है, अभी ये मिथ है एक तरीके का, अभी ये क्लियर नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है उसके बाद में। तो पॉली वाटर क्या होता है? अगर हेयर शेप्ड
कैपिलरी, बाल के आकार से आप पानी निकालते हो नॉर्मल वाटर को, तो वो क्या बन जाता है? पॉली वाटर। तो इसमें ऐसे याद कर लीजिएगा बस। ग्रीनलैंड में क्या पाई जाती है? ब्लू आइस। आइस ग्रीनलैंड फेमस है, कोई वायरस नहीं होता उसमें, 2 से 3,000 साल पुरानी होती है और विस्की बनाने के काम आती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है जो पोटेशियम पर मैंगनेट होती है, KMnO4। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बताओ? तो KMnO4 ब्लीचिंग, मैंने ब्लीचिंग लिख दिया, इसको H कर दो। ब्लीचिंग पाउडर, पोटाश एलम मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, विरंजक चूर्ण एलम, ये सब कीटाणु मारने के काम आते हैं, जल को शुद्ध करने में। इनका प्योरीफाई, स्टेरिलाइज, वाटर को क्लीन करना या प्योरीफाई करना। क्लियर है बच्चा? कौन से? पोटेशियम परमैंगनेट, एलम, ब्लीचिंग पाउडर आदि। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नोबल गैस, इनर्ट गैस, एक्रिय गैसें, मतलब जिनका आउटर मोस्ट एक्टेट, जिनका अंतिम शेल जो होता है, बाह्यतम शेल, बाह्यतम कक्षा, वो पूरी तरीके से फिल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ना देने की ना लेने की क्षमता होती है। तो बच्चा इसमें हालांकि जो कुछ गैस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके तो कंपाउंड नहीं है, वरना क्रिप्टॉन, जीनोन, इनका तो बहुत ज्यादा किसी न किसी के साथ जैसे फ्लोरीन आदि के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, तो इन्हें आप पूरी तरीके से इनर्ट भी नहीं कह सकते। लेकिन नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इनको क्या मान के चलते? इनर्ट गैस, नोबल गैस या अक्रिय गैस। क्लियर है बच्चा? मोनो एटॉमिक होती हैं सारी की सारी, अपने आप में एक ही एटम होता है इनके अंदर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और छठे नंबर पे होती है रेडॉन। एक बात याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ही नी, ArKrZ, ठीक है ना? फिर आर्गन, ArKr, जीनोन, रेडॉन। तो इसका ये जो है ये पांचों हवा में मिलती हैं, एटमॉस्फेयर में मिलती है, लेकिन रेडॉन अकेली ऐसी गैस है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया, आपने किसी ने पेपर दिया होगा, रेडॉन अकेली ऐसी गैस है बाबू जो हवा में नहीं मिलती। रेडॉन इकलौती ऐसी है जो हवा में नहीं मिलती है। क्लियर है? ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में जब लेड मतलब जो यूरेनियम वगैरह या थोरियम लेड में बदल रहा होता है, तो उस समय जो ये रेडॉन नाम की गैस है ये निकलती है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में पाई जाती हैं। पीरियोडिक टेबल में किस में मिलती है? ग्रुप 18, जिसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। सबसे पहले हीलियम, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, बहुत हल्की होती है और पूरे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा सेकंड नंबर का तत्व है। सबसे नंबर 1 हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा के संपर्क में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, इसलिए सितारे वगैरह से जो ऊर्जा निकलती है वो हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने पर ही निकलती है। सेकंड लार्जेस्ट है यूनिवर्स में। क्लियर है बच्चा? यूनिवर्स में कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट आता है उपयोग। उपयोग कहां कहां होता है हीलियम का? हीलियम गुब्बारे में तो भरी जाती है। लेजर, हीलियम नियोन की लेजर होती हैं। आप कभी ये जाते होंगे बड़े बड़े बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश वगैरह, तो वहां पे बार कोड रीडर होते हैं जिनमें से रोशनी से निकल के वो रीड करते हैं बार कोड को, तो उसमें जो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है वो हीलियम और नियोन की मिक्स लेजर होती है। लेजर में किया जाता है क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती है। स्कूबा डाइवर जो समुद्र में गोताखोर गोता लगाते हैं, उनका जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम घुली रहती है। कारण क्या होता है? हीलियम हल्की गैस है, तो ऑक्सीजन जब प्रेशर, भाई जैसे जैसे पानी में नीचे की तरफ जाते हैं ना, प्रेशर पड़ता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन अच्छे से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, तो किसकी मदद से पहुंचाते हैं? हीलियम की मदद से। गुब्बारों में भरी जाती है। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें भी हीलियम भरी जाती है, आसानी से मरीज के अंदर फेफड़ों तक चली जाए ऑक्सीजन। MRI स्कैनर होते हैं जिनसे हमारे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दिमाग का सीटी स्कैन MRI होता है, तो बच्चे उसको कूल करने के लिए जो MRI का वो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ठंडा रखने के भी काम आती है। बहुत ज्यादा ठंडा कैपेबिलिटी है इसको ठंडा करने की। आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है
होता है ना -273 केल्विन, तो लगभग उस तक ये ठंडा कर देती है, उसके आसपास इसका ठंडा करने का होता है। तो इकलौती ऐसी गैस है जो बहुत ज़्यादा ठंडा करती है। और इसी कारण से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहां गैस से कूलिंग की जाती है, तो भाई मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर को कूलिंग करने का बताया था ना, लिक्विड सोडियम या लिक्विड वाटर, या क्या कर सकते हो, गैस वगैरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ रहे हैं ना, गैस वगैरह से भी आप इसको कूल कर सकते हो। लेजर के बारे में मैंने पढ़ा दिया है पिछले लेक्चरों में, आप उसमें फिजिक्स में देख सकते हैं। ओके, स्टार्स में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। स्टार्स में हाइड्रोजन किस में बदल जाती है, हीलियम में। और इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है नेचुरल गैस CNG, 7% हीलियम मिलती है उसमें, मेजर स्रोत है एक। ठीक है, हीलियम हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नियोन, एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20, जैसे उसका 2 दूनी 4, इसका एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20, 10 अब बस, इस तरह से याद करना। ये जो प्योर नियोन होती है वो रेड साइन देती है, उसकी जो कलर होता है वो किस तरह का कलर देती है, रेड। और जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे होटल वगैरह पे लगे रहते हैं, चमकीले चमकीले एडवर्टाइजमेंट, जो होटल वगैरह पे लगे रहते हैं ना बच्चे, चमकीले एडवर्टाइजमेंट, वो नियोन की वजह से होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, साइन बोर्ड, उसमें काम आती है। फ्लूरोसेंट बल्ब वगैरह जो होते हैं उसमें नियोन काम आती है, एयरपोर्ट पे सिग्नल देने के लिए और लेजर आदि में भी। एयरपोर्ट पे फॉग वगैरह पड़ता है ना, फॉग वगैरह के समय पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉग में भी ये अच्छे से जलती है। ओके, फॉग में भी ये अच्छे से जल जाती है। नेक्स्ट आ जाती है बच्चा आर्गन। नेक्स्ट क्या आ जाती है, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। नियोन होता है 10 और 20, इसका होता है 18, 40। सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे पाई जाती है ये वायुमंडल में। सबसे ज्यादा एयर में कौन सी पाई जाती है गैस, नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन पाई जाती है, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे पाई जाती है आर्गन। भैया अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है, जिससे बल्ब की जो फिलामेंट होती है उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचे और वो ना, मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो। और जहां ऐसे काम मेटलर्जी होती है ना, मेटलर्जी हमने पढ़ा है, धातु कर्म, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, जैसे ये जो आपका ये होता है आयरन, आयरन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, जहां आयरन को गलाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो ऐसे में भी इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए, अक्रिय वातावरण देने के लिए, जहां कोई रिएक्शन ना कर पाए, वहां भी आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ वेल्डिंग वगैरह होती है, तो वेल्डिंग में भी आर्गन का इस्तेमाल होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। 3 चीजें हो गई हैं अभी तक, हीलियम, नियोन, आर्गन। चौथी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, मास नंबर होता है 84। क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ ये रिएक्ट कर लेती है, तो टोटल इनर्ट नहीं है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेती है। और याद रखिएगा जो क्रिप्टॉन होती है ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह से निकलती है। किससे निकलती है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो किससे कितनी निकल रही है, मतलब जैसे मान लो रसिया का एटमॉस्फेयर है, रसिया के आसपास की हवा को पकड़ा और हवा से क्रिप्टॉन की मात्रा निकाल ली, तो पता चल जाता है कि वहां से न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं, मतलब न्यूक्लियर प्रोडक्शन कितना है, नाभिकीय उत्पादन का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया कितना कर रही है, ईरान ने कितना न्यूक्लियर प्रोडक्शन किया है, उन सब का, क्योंकि क्रिप्टॉन नाभिकीय रिएक्टर से निकलती है। मैंने आपको उस वाले में बताया है ये, जहां पे मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाई है, इसको एक बार और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, न्यूक्लियर उत्पादन का अंदाजा लगाने के लिए क्रिप्टॉन कितना, कैसे क्रिप्टॉन, कितने टन निकल रहा है न्यूक्लियर प्रोडक्शन, तो इसका क्रिप्टॉन का याद हो जाएगा। नेक्स्ट होती है जीनोन, एटॉमिक नंबर 54, मास नंबर 131। एटॉमिक नंबर 54, मास नंबर 131। 18 दूनी 36, 18 3 54, वहां से याद कर लेना। 18 ग्रुप पे होती है, 36 होता है आर्गन का और 54 होता है जीनोन का। ओके बच्चा, और मास नंबर 131। जो पहला किसी अक्रिय गैस ने कोई पहला कंपाउंड बनाया था वो जीनोन ही थी।
और जिनोन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं। जितनी भी ये नॉन रिएक्टिव गैस है, नोबल गैस है, उन सब में जिनोन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए गए हैं। जिनोन, प्लेटिनम, फ्लोरीन, Xc, Ft, Pt और F6, जिनोन, प्लेटिनम और फ्लोरीन का ये कंपाउंड था। ठीक है, ये फोटोग्राफिक फ्लैश जो होती हैं, मैंने बताया है फोटोग्राफिक फ्लैश, उसमें एक तरीके से कैपेसिटर की तरह काम आती हैं। किसकी तरह काम आती है? कैपेसिटर। ये मैंने बताया, बहुत कम देर तक के लिए जो लाइट देती हैं। भाई जो फ्लैश होती है, जब फोटो खींचते हैं तो वो तो बहुत कम देर के लिए लाइट देती है ना, तो फ्लैश के तौर पे काम आती है जिनोन। उसके बाद में आ जाती है आपकी रेडोन। रेडोन जो है वो अंतिम है, एटॉमिक नंबर 86 और मास नंबर 22। एटॉमिक नंबर 86 मास, इसकी कई सारी आइसोटोप होती हैं। इसका जो सबसे स्टेबल है वो मैंने लिख रखा है, मास नंबर 222, 222। ये रेडियो एक्टिव होती है और रेडियम वगैरह के क्षरण से, थोरियम, यूरेनियम डिकम्पोजिशन से भी ये निकलती है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ये एयर में भी नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन आ जाता है, सर हटा दीजिए, रेडोन जो होती है ये एयर में नहीं पाई जाती, हवा में नहीं पाई जाती, हवा में नॉट। क्लियर है? हवा में नहीं पाई जाती, रेडियो एक्टिव होती है अकेली, बाकी कोई सी भी रेडियो एक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है बच्चा, थोड़ी थोड़ी आज जो हमने सीखा पानी जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को मृदु जल, मृदु माने सॉफ्ट, क्योंकि ये झाग बना लेता है। सॉफ्ट होते हैं ना झाग, लेथर सॉफ्ट होते हैं। हार्ड ये स्कम बनाता है, स्कम, SCUM। ठीक है, हार्ड वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, ये पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हार्ड वाटर होता है ना। सॉफ्ट वाटर किसकी वजह से होता है? सॉफ्ट वाटर में क्या पाए जाते हैं? CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। बॉइलिंग, आप पानी को गर्म कर दो, और क्लार्क, याद है ना क्लार्क, जिसमें CaOH का होल ट्वाइस मिलाते थे, इनसे इसको अलग किया जा सकता है। टेम्पररी, सॉरी ये सॉफ्ट में नहीं, ये जो हार्डनेस होती है ये दो तरह की होती है। हार्डनेस कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक टेम्पररी मतलब अस्थाई, और एक परमानेंट। क्वेश्चन तैयार है सर? सॉफ्ट वाटर पानी के भी काम आता है, हालांकि उसको भी उबाल कर पीना चाहिए। तो टेम्पररी वाटर जो होता है, टेम्पररी हार्डनेस, ये किस किस की वजह से होती है? ये मैंने इसमें लिख दिया, परमानेंट और टेम्पररी में आना चाहिए था। हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी और एक परमानेंट। परमानेंट जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो होती है बाइकार्बोनेट की मदद से। किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट होने की वजह से। और जो ये परमानेंट वाली होती है ये होती है क्लोराइड और सल्फेट होने की वजह से। क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, सल्फेट होने की वजह से। जो टेम्पररी हार्डनेस है ये खत्म होती है बॉइलिंग से और क्लार्क मेथड। क्लॉक होती है ना, क्लॉक थोड़े समय के लिए समय दिखाती है, फिर दूसरा समय बदल जाता है, टेम्पररी होती है। ओके, अस्थाई। किसमें क्या मिलाते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो परमानेंट होती है इसका या तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा से, या क्या करते हैं? केल्गन मेथड। कौन सा मेथड होता है? केल्गन विधि। तीसरा केल्गन गन कैसी होती है? परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस मिटाने के लिए। तीसरी होती है परम्यूटेड, परमानेंट, याद बताया था ना परमानेंट। और जियोलाइट और आयन एक्सचेंज, इस मेथड को, इसमें जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपने एक्रिया गैसें देखी, इन्हीं के साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा, सारा चैप्टर क्लियर हमेशा की तरह, फिर बताइएगा कैसा लगा। इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन 100%, किसी भी पेपर में हजारों बार ये आया है, अब भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही। NaZ, जेड क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट। लैब असिस्टेंट की बुक बच्चा रात वाली क्लास में बताऊंगा, अभी तो मैं सुबह उठ के तो फिर क्लास की तैयारी करने लगता हूं। कैसे? रात में थोड़ी ना मैं जगा था, मतलब रात में तो जगा था, सोया थोड़ी ना था। सर क्वेश्चन नहीं आ रहे? क्वेश्चन लग गया पहला? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। क्वेश्चन बताइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। अब सबसे पहले तो आपको हैवी वाटर आना चाहिए, क्या होता है? तो हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सबसे पहले बताओ ड्यूटेरियम क्या होती है? 1H2। ड्यूटेरियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्यूटेरियम का, वो कितना होता है? 2। एटम कितने हैं? 2, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन है 1 का कितना होता है? 16। तो 16 और 4 कितने हो गए? 16 और 4 20, 20U। U माने यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया? डी। एटॉमिक वेट पूछा है आपसे D2O का। अभी भी आपने 18 बताया है। 18 होता है H2O, प्रोटियम 1H1। बेटा ये 1H1 इसलिए मैंने कहा था 1 × 1 + 16 18। ये सादा पानी का होता है, नॉर्मल वाटर। यहां पे हैवी वाटर की बात हो रही है, तो D2O फॉर्मूला होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मास नंबर कितना होता है? 2 एटम 2 मास नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई की 2 दूनी 4। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, वाई निकिल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में निकिल का कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल क्यों होता है? सोच के आंसर दीजिएगा। हमारे यहां बेटा टेक क्लास चलती है इंजीनियर के लिए, देख लो। मैकेनिकल और सिविल की चलती है, टेक्निकल तो वो अगर आपके लेवल की है, सिलेबस है, अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें देख लेना। वाई निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन, भाई कोई भी क्लास हो ना उसको अपने सिलेबस से मैच कर लो, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वाई निकिल, बिल्कुल सही। क्या करता है निकिल? यह हाइड्रोजन को सोख लेता है। आपको बताया था निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनके अंदर हाइड्रोजन को सोखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी। ठीक है बच्चा, निकिल सोख लेता है, इसीलिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर जब हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में वो क्या बन जाते हैं? सैचुरेटेड। एल्कीन और एल्काइन, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, वो एल्कीन बन जाते हैं। बिल्कुल सही। दूसरे का भी हाइड्रोजन को सोख लेता है, जिससे हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर लेते हैं और एल्कीन बन जाते हैं। ठीक है, सोख लेता है, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, फॉर सेफर यूज, सुरक्षित दृष्टि से हवा में, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? सुरक्षित दृष्टि से हवा में, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए सर। बेटा हाइड्रोजन एंड हीलियम, सी। हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन 15%, हीलियम 85%। शाबाश, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। नाइट में 11 बजे आज मुगल काल शुरू होगा, आ जाना अच्छे से। क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? आप ये लोगों के लिए क्लास आते हैं काफी मन से, तो शेयर वगैरह कर दिया करो, बाकी तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडरेटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम होता है? मॉडरेटर का, बहुत अच्छे। 4 का, ये स्लो करता है, पकड़ लेता है, तेज कर देता है, या कुछ भी नहीं? बिल्कुल सही। मॉडरेटर माने हिंदी में क्या कहते हैं? मंदक। मंद माने स्लो कर देना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये स्लो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, मॉडरेटर का काम होता है स्लो कर देना। ग्रेफाइट, हैवी वाटर, ये स्लो करने के काम आते हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, मॉडरेटर। अब तो मेरी राइटिंग से तुम लोग
परिपक्व हो गए थे, तुमने मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी ठीक करवा दी पहले से, पहले बहुत बुरी थी, अब थोड़ी ठीक लिखता हूं। धन्यवाद आप सभी का। रात 11 बजे होती है वो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, वुंड, घावों को धोने का काम किसका होता है? ब्लू कलर की होती है हल्की सी। घावों को धोने का काम कौन सी करती है इनमें से? घावों को धोने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का, बहुत अच्छे। बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। सुई लगाते में करते हैं ना वो, ब्लू ब्लू कलर का कॉटन रुई पे सुई बढ़ा देते हैं, इस तरह वाली घाव धोने के। जब जाते हैं कोई चोट वोट लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ऐसे डाल देता है पूरी बोतल को डॉक्टर, फिर उसमें बहुत ज्यादा चिरमिरी सी होती हैं। शाबाश। अरे कॉन्सेप्ट भी तो ला रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 6, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा पानी पीने के लिए सही रहता है? वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा पानी पीने के लिए सही रहता है? बिल्कुल सही, ये तो तुरंत बता दोगे। बी, सॉफ्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सही, सॉफ्ट वाटर। हैवी वाटर मत पी लेना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आज भी। अब गलत छोड़ दो, 100% पे आओ। हम बहुत गलत कर लिया आपने अब तक। शाबाश। टेम्पररी हार्डनेस, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्पू, टेम्पररी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होने की वजह से। बिल्कुल सही। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छे, बाइकार्बोनेट होने की वजह से। बहुत अच्छे, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सोच के दिया करो बाबू। गुड। अभिनय यादव, 11 बजे होती है रात को यूपीपी की क्लास। आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका स्वागत है। बीच में कहां सो गए थे? अब पेपर आ गया तो वापस आए हैं। बेटा 11 बजे होती है रात में। हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से। परमानेंट हार्ड रेस किसके कारण होती है? परमानेंट, परमानेंट। कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, दोनों। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 में तो दोनों ही होते हैं, CaCl2 भी होता है, CaSO4 भी होता है, क्लोराइड और सल्फेट। MgCl2 भी होता है, MgSO4 भी होता है, दोनों होते हैं। सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। शाबाश बच्चा। परमानेंट हार्ड रेस दोनों की वजह से होती है, A एंड B बोथ। सर प्लीज जरा थोड़ा सा शांत करा के आना। क्या कि क्लास के समय पर स्लो आवाज रखें। शाबाश। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कैन रिमूव, किसको हटा सकता है बॉइलिंग ऑफ वाटर? परमानेंट, टेम्पररी, दोनों। किसको? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, टेम्पररी को हटा सकता है बॉइलिंग, टेम्पररी, क्योंकि बॉइल होने के बाद में पानी फिर ठंडा हो जाता है, टेम्पररी होता है ना, वहां से याद कर लो। बहुत अच्छे, शाबाश।
गुड, अच्छे से आंसर आ रहे हैं ना सभी के। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, बहुत अच्छे, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, इसलिए कहता हूं शुरुआत की क्लास में आधे घंटे ध्यान दिया करो, कभी नहीं भूलोगे कोई भी चीज। अब तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले को मैं सेटिस्फाई करता हूं, फिर भी देख लो अपने आप को आप। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट बताओ इनमें से। इनकरेक्ट, क्लार्क, क्लॉक टेम्पररी समय दिखाती है, समय चेंज होता रहता है, समय परिवर्तनशील है, अस्थायी है, बिल्कुल सही। परम्यूटेड, परमानेंट, बिल्कुल सही। हीलियम, स्कूबा डाइवर, गोताखोर के जो बैग होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो 11, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? डी। सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही है, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे। शाबाश, रिफ्रेश कर लो, कोई लोग पुराने आंसर दे रहे हैं पुराने क्वेश्चंस के, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, गुड बच्चा, आनंद आ रहा है ना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, एक भी गलत ना हो जाए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 11 है, अभी मैं 12 पे पहुंच जाता हूं इतनी जल्दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये कौन सी विधि होती है? तो आपको बोला था ना CA, क्लार्क मेथड, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? सी, क्लार्क मेथड। ये भी CA और क्लार्क में भी C, और क्लॉक टेम्पररी होती है, वहीं से याद कर लेना, क्लार्क मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छे। जून में ही होगा पेपर यूपी पुलिस का, 2-4 दिन पीछे हट गया तो उससे फर्क मत करो ना। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से हट सकती है? क्वेश्चन नंबर 12, परमानेंट हार्डनेस, ओहो 13, 14, 15, 16, चलो कोई बात नहीं। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से हट सकती है? क्वेश्चन नंबर 12 मैंने 2 बार लिख दिया है। परमानेंट हार्डनेस, वॉशिंग सोडा घिस देता है, हटा देता है, वॉश कर देता है हमेशा के लिए। केलगन भी हमेशा के लिए। गन माने गन पता है ना, परमानेंटली डिस्चार्ज। जियोलाइट, जियो ने परमानेंटली चेंज कर दिया मौसम नेटवर्क का, इंटरनेट का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का डी। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 बार आएगा, एक बार और आएगा एक, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है। शाबाश, उसको 13 कर लेना आप, 13 कर लेना, 16 हो जाएंगे फिर टोटल। परमानेंट हार्डनेस तीनों हटाने के काम आते हैं। जियोलाइट को परम्यूटेट भी बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। एग्जाम के बारे में पूछ लो, तैयारी के बारे में नहीं कहोगे एक भी बार। एग्जाम की क्या परेशानी, कभी हो तुम तैयारी करो, जब होगा देख लेंगे। इज यूज्ड इन कलरफुल इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजमेंट, रंगीन विद्युत बल्बों में, रंगीन विद्युत, एयरपोर्ट पे लाइट दिखाने के लिए भी, बिल्कुल सही। नियॉन, ऑन ऑफ वाला याद है ना एडवर्टाइजमेंट, नियॉन, वहां से याद कर लेना। एडवर्टाइजमेंट को दिन में ऑफ कर देते हैं, रात में ऑन, तो कौन सी गैस होती है? नियॉन। ट्रिक से याद कर लो इस तरह से, ऐसे याद नहीं होगी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर इसका 13, लेकिन आपकी कॉपी में 14। और इंटरनेट हो गया मोदी जी के बाद हो जैसा, यहां पे काम ही नहीं आ रहे। शाबाश, चलो बताओ।
सर ये तो चल ही नहीं रहा, बड़ा अजीब है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी क्वेश्चंस में आपके यहां पर 14 रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, ठीक है। कौन सी है रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस इनमें से? बिल्कुल सही, कौन सी है? बी, रेडॉन। आपकी कॉपी में 14 होना चाहिए, रेडॉन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 और आपकी कॉपी का 15, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी कॉपी का 15। डैश इज यूज्ड इन फ्लैश ऑफ कैमरा, कैमरा की फ्लैश ऐसे करते हैं ना, हंसो खिंच जाता है फोटो है ना, तो वहां पे कौन सी गैस होती है? आपकी कॉपी में 15 होगा ये, वो कहता है ना जी मुस्कुराइए, जब फोटो खींचते हैं कहता है ना जी थोड़ा मुस्कुराइए, तो जीनॉन याद कर लो ट्रिक से, जीनॉन छोटी छोटी आ जाती है कभी कभी दिमाग में, वैसे इतना दिमाग परिपक्व नहीं है मेरा, और कभी कभी आ जाती हैं, तो कहते हैं ना जी मुस्कुराइए, जीनॉन हो गया याद। ऑन ऑफ लाइट एडवर्टाइजमेंट, नियॉन। गुब्बारा हिल गया, हीलियम। रेडियो एक्टिव, आर ए से रेडियो, आर ए से रेडॉन। आर्गन, गनमाने इनर्ट, बिल्कुल इनर्ट कर देता ना, खड़े हो जाओ एकदम इनर्ट साइलेंट। और आपके में 16, मेरे में क्वेश्चन नंबर 15 फाउंड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन एयर, सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? गन इनर्ट कर देती है ना, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए बल्ब वगैरह में, और सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? आर्गन, 0.93% के करीब एयर में। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें ऐसे याद हो जाएंगी आपको, पर लेकिन आप लोग शेयर वगैरह फिर भी नहीं करोगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। एवरीथिंग, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, एंड हु, जो किसी के लिए कुछ नहीं करते उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं करता, याद रखिएगा ये बात। वैसे मेरी तो दुआएं हैं तुम सबके लिए, पेपर में सब कुछ आए, क्योंकि हम सब कुछ कर ही रहे हैं, छूटेगा क्या जो नहीं आएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है केमिस्ट्री वो दे देंगे, बताओ कि पानी की पाइप जो बनती है पीवीसी, वो कितने घंटे में एक पाइप तैयार हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे आपसे, फैक्ट्री का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, सिंपल सा पूछेंगे, पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। 2 दिन की छुट्टी है, और कल का मुझे टाइम बताओ कितने बजे स्पीड टेस्ट रखूं, तो हम अपने आपके प्रिय सौरभ जी से पूछना चाहेंगे कि वो कितने बजे आएंगे, क्योंकि कल क्वेश्चंस और टाइमर के साथ उन्हें लगाने हैं। श्रीमान क्या आप प्लीज बताएंगे? मना कर रहे हैं वो, तो बता दे बच्चों के सामने, आपकी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, बाकी आपकी इच्छा। कितने बजे आओगे जल्दी बताओ? 10 बजे, ठीक है। कल सुबह 10 बजे मॉर्निंग में स्पीड टेस्ट है आपका, एएलपी ग्रुप डी दोनों का मिक्स, ठीक है, ग्रुप डी या एएलपी का स्पीड टेस्ट फिजिक्स का। कमेंट करना, रिवाइज करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसी क्लास है, स्कोर कितना है। और जब मैं तुम्हारे 13/16 देखता हूं ना, तो मेरे दिमाग के 12 बज जाते हैं, और दिमाग के 12 बजने का मतलब है तुम पर गुस्सा आता है मुझे बहुत ज्यादा। पूरे नंबर लाया करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए करें पूरे के पूरे, पूरे क्वेश्चन सही। इतना करने के बावजूद भी गलत करते हो। कमेंट करो, रिवाइज करो और शेयर कर दो फटाफट से। बाकी सब जय हिंद। कल स्पीड टेस्ट में मिल जाना टाइम से, कॉपी किताब लेके। सोप डिटर्जेंट सब कराऊंगा, परेशान मत हो, साबुन सरफ सब करा दूंगा, दिक्कत मत लो। ओके, चलिए फिर, जय हिंद, कल मिलते हैं। थैंक यू।